हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। इससे पहले हम लोगों की 4 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने उसके सलेबस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद लगातार 3 क्लासों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले चैप्टर को कंप्लीट किया। पहले चैप्टर में बहुत से सब टॉपिक हैं, जिसमें हमने लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज की किस्में, फिर लैंग्वेज में लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बारे में जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की और इसी के साथ चॉम्स्की का क्या नज़रिया है, फिर ज़ुबान के नशोनुमा के क्या मराहिल हैं। बहुत सारे सब टॉपिक हैं, सबको हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम PYQ लेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने यू आपका सीटेट 2011 से शुरू हुआ है, आज 2023 चल रहा है। अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं पहले चैप्टर से, उसको जमा करने की मैंने कोशिश की है। आपके सामने 15 क्वेश्चन रखा जाएगा, बिल्कुल पहले चैप्टर से। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो और भी जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको खंगाल करके निकाल करके आपके सामने लाया जाएगा, और हर क्वेश्चन के जो उसके अलग अलग जो उसके ऑप्शन हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है। अगर इस चीज़ को आप जान लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसका अगर आप ऑपरेशन कर ले जाते हैं, यहाँ तक आपका दिमाग काम करता है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप फ़ौरन हल कर लेंगे। अगर आप अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें से देखेंगे चारों में से एक सही है, जवाब देख करके सही लगा देंगे। लेकिन वहाँ तक दिमाग नहीं आपका जा सकता, नहीं जा पाता है अपने से कि ये सही है तो क्यों सही है। अगर इस चीज़ को आप जान लें सही है तो क्यों सही है, तो कोई भी क्वेश्चन उस पैटर्न पे बन जाए, उस थ्योरी पे बन जाए, उनके उस नज़रिए पे बन जाए, आप फ़ौरन उसको हल कर लेंगे। तो इसी को देखते हुए आपके लिए PPT मैंने तैयार की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको खंगाल करके निकाल करके आपके लिए लाया गया है। आप इसको देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताएं, ताकि इसी तरह और भी जितने सवालात आते हैं उनको अलग किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस पर दिख रहा है कि उर्दू पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन है। क्या है प्रैक्टिस सेशन? इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों की लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ हमने सीखा अब उसको करके सीखेंगे। जब करके सीखेंगे तो 100% उसको हम ग्रास्प कर लेंगे, यानी उस टॉपिक को पूरी तरह सीख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, डिटेल डिस्कशन होगा पहले चैप्टर से मुतालिक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है ये निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल की है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ जाइए। PDF वहाँ पर भेजी जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के अलग करके अगर कराए जाएँ क्या सही है कि नहीं, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा, ताकि मेहनत करके आपके सामने लाया जा सके, ताकि आप चैप्टर वाइज हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें, क्लियर हो सके। ठीक है, लोगों को बताएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जितने आपके मुतालिकीन हैं, आपका ग्रुप है DLED का या BEd का, उन पे उसमें शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास अभी नहीं चल रही है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वहाँ से उठाया गया है, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं बताऊंगा कि क्या सही है, क्या सही नहीं है और क्यों नहीं सही है। ठीक है, देखिए आप भी पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, उर्दू ज़ुबान में दूसरी ज़ुबान यानी
दूसरी ज़ुबान यानी संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वग़ैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। आप देखेंगे उर्दू, अगर उर्दू ही लफ्ज़ को लिया जाए तो ये भी टर्की लफ्ज़ से लिया गया है, यानी तुर्की से, ठीक है। तो कहा गया है उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं। आप देखेंगे उर्दू ज़ुबान में 80 क्या 85% अल्फाज किसके हैं, अरबी या फ़ारसी के हैं, ठीक है। या तो उसकी ओरिजिन अरबिक से ली गई है या तो फ़ारसी से ली गई है। जैसे आप मिसाल के तौर पे देखेंगे, जैसे आप एक देखेंगे मुतअल्लिम, क्या है मुतअल्लिम, मुतअल्लिम किसको कहते हैं, तालिब इल्म को, ठीक है। तालिब इल्म उर्दू है, मुतअल्लिम भी यूज़ होता है, ठीक है। मुतअल्लिम किससे लिया गया, ये अरबिक का लफ्ज़ है। इसी तरह आप देखेंगे इसी के मुकाबिल में आता है आमोज़गार। आमोज़गार, आमोज़गार माने भी क्या होता है, मुतअल्लिम यानी स्टूडेंट, तालिब इल्म, ठीक है, विद्यार्थी। एक किससे लिया गया है, आमोज़गार ये लिया गया है पर्शियन यानी फ़ारसी से। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़ुबान में ख़ासियत है कि बहुत सारी ज़ुबान के अल्फाज को अडॉप्ट कर लेती है, यानी एक्सेप्ट कर लेती है, अपने अंदर इस्तेमाल करने लगती है, ठीक है। इससे उर्दू ज़ुबान की किस खुसूसियत का इल्म होता है। यानी ये तो अच्छी चीज़ है कि दूसरे ज़ुबान के अल्फाज को ये फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती है, कबूल कर लेती है, उसमें इस्तेमाल होने लगते हैं। ये क्या है, जल्द कबूलियत की अलामत है, रब्ते कलाम या मतन है, गैर लचीलापन है, ठीक है, शक्लियात है, ठीक है। देखिए ये तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये ऑप्शन क्या है, रब्ते कलाम और मतन। रब्ते कलाम, कलाम का एक दूसरे से रब्त पाया जाता है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मतन मतन, अब देखिए संस्कृत के मतन, उर्दू के मतन तो अलग अलग होंगे। मतन का मतलब होता है टेक्स्ट, ठीक है। गैर लचीलापन, अगर किसी चीज़ में गैर लचीलापन पाया जाएगा, गैर लचीलापन मतलब रिजिड होगा, यानी वो कठोर होगा, अपने अंदर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो उल्टा लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या है, शक्लियात, शक्लियात मतलब होती है किसी चीज़ का शेप, यानी किसी चीज़ की शक्लें। तो क्या इसकी शक्ल उससे मिलती जुलती है, कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं बन रहा। बल्कि सबसे अच्छा क्या लग रहा है, जल्द कबूलियत, यानी जल्दी से किसी चीज़ को कबूल करना, यानी एक्सेप्ट करना, अपने अंदर ग्रहण कर लेना। इस चीज़ एक ख़ासियत किसकी है, एक खुसूसियत का इल्म होता है। यानी उर्दू ज़ुबान की किस खुसूसियत, यानी जल्द कबूलियत, यानी बहुत जल्द उर्दू ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के अल्फाज को कबूल कर लेती है, ठीक है। अब इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हल कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आपने इससे पहली क्लास में नोम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी है, मैंने डिटेल से समझाया है। उन्होंने कुछ वर्ड यानी टेक्निकल टर्म दिए हैं, ठीक है। उसको नहीं देखा तो पहले उस क्लास को देखिएगा, तब इसको कीजिएगा तो पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। कहा जा रहा है नोम चॉम्स्की। ये नोम चॉम्स्की क्या है, आपको मालूम है, फ़लसफ़ी हैं, ये अभी बाहयात हैं। इन्होंने जो थ्योरी पेश की है उसको आपके 2005 जो एनसीएफ है उसमें कबूल किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और उनकी थ्योरी के बेस पे पढ़ाने के लिए इन्हें सिलेबस भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नोम चॉम्स्की का मानना है क्या है कि बच्चों को ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, यानी बच्चे ज़ुबान में माहिर हो जाएं, यानी ज़ुबान खूब अच्छे से पढ़ना, लिखना, बोलना, हर चीज़ अच्छे से कर सकें। उसके लिए क्या ज़रूरी है, चारों ऑप्शन में से कोई एक। पहला ऑप्शन क्या है, तुतलाने और दूसरे शुरुआती ज़बानी रवैयों को तक़वियत, ठीक है। बच्चों की ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए, यानी तक़वियत, ये तो सही है, बच्चों की हौसला अफजाई करने से मिलता जुलता है। लेकिन और देखिए कभी कभी होता है कि अक्सर, यानी पहला ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, तीसरा सही लग रहा है, लेकिन उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक जवाब के कौन है वही सही माना जाता है, ठीक है। नक़ल और मश्क, यानी महारत हासिल करने के लिए नक़ल कराई जाए, मश्क कराई जाए, यानी बार बार प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है। ये भी सही लग रहा है, ये भी पॉजिटिव है, पहला भी पॉजिटिव है, ठीक है। इब्तदाई बचपन में, इब्तदाई बचपन किसको कहते हैं,
इब्तदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या है आपको पता है, 2 से 6 साल या कोई कोई 2 से 7 साल, ठीक है। 2 से 6 साल की जो बच्चे की पीरियड है क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है। आगे क्या है, कवायद की जल्द तदरीस, यानी बच्चा जैसे ही स्कूल जाए यानी पहले क्लास में पहुँचे, दूसरी क्लास में उसको कवायद यानी उसके जो उर्दू के कायदे हैं, कवायद है, नहव सर्फ है, उसको फटाफट रटाया जाए, समझाया जाए। देखिए ये तरीक़ा पहले था जो चलता आ रहा था, ये अब नहीं चलता है, ये तो गलत हुआ, ठीक है। तीनों में से सबसे एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, तीसरा ऑप्शन लग रहा है। तीसरा क्या है, देखिए इब्तदाई बचपन में ज़ुबान से साबका। आपने जीन पियाजे की थ्योरी में मैंने बताया था कि ज़ुबान के नशोनुमा के लिए सबसे क्रूशियल पीरियड यानी सबसे अहम पीरियड, सबसे अहम मरहला कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल। इसमें बच्चा, मैंने बताया था प्रोफेसर स्मिथ का कौल कि 1 साल में 3 वर्ड, 2 साल में कितना वर्ड, 2 साल में 272, 3 साल में 2072। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि इस स्टेज में बच्चा एक दिन में 50 वर्ड से ज़्यादा अपने अंदर सीखता है, ग्रहण करता है, कबूल करता है, ठीक है। तो नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है क्या, इब्तदाई बचपन में ज़ुबान से साबका। ज़ुबान से साबका मतलब क्या, यानी ज़ुबान सीखने का माहौल बनाया जाए। बच्चा छोटा है, 4 साल का, 5 साल का, तो अपने ग्रुप के साथ उसको बैठाया जाए, उससे बोला जाए, यानी आसपास के बच्चे जब एक साथ बैठ करके बोलेंगे तो उसको क्या मिलेगा, माहौल मिलेगा। आपको मालूम है चॉम्स्की का नज़रिया क्या था, बच्चा इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होता है, यानी जन्मजात यानी फितरी सलाहियत के साथ पैदा होता है ज़ुबान सीखने की। इसी के साथ चॉम्स्की ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी ज़ुबान को हासिल करने का उसके अंदर आला है, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, माहौल चाहिए। अगर माहौल मिल गया तो फटाफट वो मादरी ज़ुबान सीख लेगा। तो चॉम्स्की के नज़दीक अगर ज़ुबान में महारत हासिल करानी है तो क्या है, इब्तदाई बचपन में, इब्तदाई बचपन सब ये मानते हैं कि 2 से 6 साल की जो एज होती है बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। इसमें बच्चों को ज़बान से साबका यानी ज़ुबान बोलने का, ज़ुबान सुनने का माहौल बना दिया। अगर ये माहौल बना दिया जाएगा तो बच्चा फटाफट, क्योंकि वो डिवाइस उनके अंदर फिट है यानी आला है, उसको ले करके वो फटाफट क्या है, वो ज़ुबान को सीख लेगा, ठीक है। अब ये है कि बच्चा जो बोल रहा है उसमें तक़वियत दी जाए, ये भी सही है, और नक़ल और मश्क प्रैक्टिस कराई जाए, प्रैक्टिस से भी बच्चा सीखता है। लेकिन अगर उसको माहौल मिल गया तो माहौल मिल गया तो उसमें प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरे ऑप्शन के अंदर दूसरा ऑप्शन शामिल है, यानी पाया जा रहा है। सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी, ठीक है। इस तरह से अगर आप वीडियो देख करके ऑप्शन को एनालाइज करके यानी उसका ऑपरेशन करके, उसका तज्ज़िया करके, उसकी तहलील करके अगर समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इस थ्योरी पे बनेगा। मैं 100% कहता हूँ कि आप इसको सही करके आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़े होता है कि कहा जा रहा है कि बच्चा जब दाखिला लेता है, दाखिला करने की एज उमूमन क्या मानी गई है, 6 साल। अर्ली चाइल्डहुड के बाद 6 साल मानी गई ना, इसीलिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। इसको भी यानी राइट टू एजुकेशन भी एक मरतबा इस पर वीडियो बनाकर इसको समझाया जाएगा, ठीक है। इससे भी सवालात आते हैं। तो कहा जा रहा है कि बच्चे को समझने की काफ़ी सलाहियत होती। इस बयान से वाज़े होता है कि यानी बच्चे को काफ़ी सलाहियत कुछ आती है कि दूसरी ज़ुबान को फटाफट सीख सके। क्या है,
पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़ुबान को शामिल करना चाहिए, पहला ऑप्शन। बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़ुबान पढ़ाना चाहिए। एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए, कोई भी ऑप्शन चाहे हिंदी पेडागोजी में हो, चाहे आपके इंग्लिश पेडागोजी में हो या उर्दू पेडागोजी में, जो चीज़ आपको एक्सट्रीम के तरफ ले जाए, यानी सिर्फ यही ये चीज़ गलत मानी जाएगी। अगर कहा जाए केवल यही ऐसा ही होना चाहिए, वो भी गलत होगा। ओनली का लफ्ज़ आया, ओनली करके यानी सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, वो आपका हमेशा गलत होता है। इस ट्रिक को अगर आप जहन में रखेंगे तो उसको फ़ौरन ही एलिमिनेट करके यानी उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है। बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़ुबान पढ़ाना चाहिए, जहाँ सिर्फ आ गया यानी एक्सट्रीम, यानी सिर्फ एक ही चीज़ पे यानी लकीर के फ़कीर बनना चाहिए, ये चीज़ हमेशा गलत होगा, ठीक है। यानी लचीलापन होना चाहिए, बच्चों को हर चीज़ का एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो अब सिर्फ स्टैंडर्ड ज़ुबान सिखाई जाए, अब मादरी ज़ुबान लेकर जाए, उसको डांट दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा, जो ये तो हमेशा गलत होगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन एक्सट्रीम के यानी सिर्फ, फ़कत, इस तरह के अल्फाज अगर आ गए तो हमेशा गलत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ये तो गलत है। बच्चा अपने आप से ही टीचर बन जाए, सब कुछ सीख ले, तुर्रम खा हो जाए कि मुझे अब तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी तो गलत लग रहा है, सुनने ही में गलत लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं बच्चे एक ज़ुबान सीख रहे होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। बच्चे एक ज़ुबान सीख रहे होते हैं यानी ये मादरी ज़ुबान की तरफ इशारा है, दोनों तो बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में हमको मिलाना होगा, ठीक है। बच्चे एक ज़ुबान सीख रहे होते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। पहला क्या है, पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़ुबान को शामिल करना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। एक बात आपको बताया गया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी लैंग्वेज को हुसूल यानी अख्ज़ करके जो बच्चा लाता है वो कौन सी ज़ुबान कहलाती है, वो उसकी मादरी ज़ुबान यानी मातृभाषा यानी मदर टंग कहलाती है, ठीक है। जो कुछ बच्चा घर से सीख के आता है वो एज आ एसेट माना जाता है, यानी एज ए ज़रिए यानी रिसोर्स की तौर पे उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसको कहेंगे कि उसको घर छोड़ के आओ, ठीक है। तो पहले ही कहा गया कि जो बच्चा घर से सीख के आएगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे क्लास में, ठीक है। तो यही बात कही जा रही है। दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़ुबान को सीखने की काफ़ी सलाहियत, सही बात है, क्योंकि मादरी ज़ुबान सीख के आता है। अब बच्चा जब 5 साल के बाद 6 साल में आया तो 2072 यानी 3000 से ज़्यादा अल्फाज तो उसने सीख रखा है, क्योंकि प्रोफेसर स्मिथ इसको कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फ़लसफ़ी इसको कहते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे सीख को आता है, अब जो 3000 अल्फाज सीख के आया है उसको आप क्लास में कहेंगे नहीं नहीं इसको मत बोलिए, अपनी मादरी ज़ुबान नहीं बोल सकते, इसको हम कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आपका जो है सही होगा, यानी शामिल करना चाहिए, ठीक है। 3 ऑप्शन हो गया आपका, 3 सवाल हो गया। उम्मीद है कि क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें कि इस तरह से अगर क्वेश्चन निकाल करके आपको पहले थ्योरी पढ़ा करके उसी के बेस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर निकाल कर अगर समझा दिया जाए तो कितना भी वैसा बच्चा है उसको पूरी तरह से समझ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, बच्चे को ज़ुबान से किस शक्ल में मुतारिफ करवाया जाता है। बच्चे को ज़ुबान से किस शक्ल में, शक्ल का मतलब रूप में, मुतारिफ कराना मतलब पहचानवाया जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ अल्फाज मुश्किल आते हैं, उसको मैं बताते हुए चलूँगा। मुतारिफ करवाया जाता है, बच्चे को ज़ुबान से किस शक्ल में मुतारिफ कराया जाता है। क्या बातचीत के ज़रिए यानी गुफ्तगू के ज़रिए जिसको बातचीत कहते हैं, या हुक्म यानी किसी चीज़ का आर्डर दिया जाए, या कवायद यानी उनको ग्रामर पढ़ा दिया जाए, तलफ़ुज़ यानी किसी चीज़ का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कराया जाए। तो हुक्म यानी बच्चे को किसी चीज़ का फ़ौरन आप ऑर्डर देंगे, ये तो सही नहीं है,
ऑर्डर वाली बात जिसमें कमांड की बात हो, सही नहीं हो सकता। कवायद शुरू ही में बच्चे को कायदा सिखा दिया जाए, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। तलफ़ुज़ शुरू ही में बच्चे से सोचा जाए कि खूब अच्छे अच्छे अल्फाज, यानी हर अल्फाज आइन शीन काफ सबकी अदायगी सही से हो। भाई ऐसा नहीं है, बच्चा की ज़ुबान में उसकी मादरी ज़ुबान, उसके इलाके, उसके घर का असर पड़ता है। तो आप शुरू ही से उसको अच्छी ज़ुबान बोलने के लिए डांटेंगे करेंगे तो सीखेगा ही नहीं। ठीक है। बातचीत, यानी उसको बातचीत का मतलब बच्चा स्कूल में आया, उसके ग्रुप 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया और कहा गया आप लोग खेलिए, आपस में बातचीत कीजिए। अब वो जब बातचीत करेगा तो उस वक़्त ज़ुबान को सबसे ज़्यादा पहचानेगा, क्योंकि आपको मालूम है क्लास में मल्टीलिंगुअलिज़म का कंसेप्ट होता है। मल्टीलिंगुअलिज़म यानी कसीरुल लिसानियात, यानी एक जमात में, एक क्लास में बहुत सारे ज़ुबान बोलने वाले बच्चे रहते हैं। ठीक है। आपको मालूम है जैसे दिल्ली है और बहुत से बड़े बड़े सिटी हैं, उसमें अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट करके आ गए हैं। जैसे दिल्ली की हम मिसाल लेते हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, बंगाल से भी हैं और इसी तरह साउथ के भी लोग फैमिली हैं। ठीक है। अब सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ठीक है। तो कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई खड़ी ज़ुबान बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो जब सब बच्चे ग्रुप में एक साथ रहेंगे, जब उनको बातचीत करेंगे तो ज़ुबान, अलग अलग ज़ुबान से मुतारिफ़ होंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है। तो बातचीत वाला ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 5वां क्या है? गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। तरसील, कभी कभी तरसील आता है लिख के, कभी कभी आता है मुआसलात और कभी कभी इबलाग। तीनों सिनोनिम्स है। इसके माने क्या होता है? इसके माने होता है कम्युनिकेशन। देखिए, जिसको आप हिंदी में क्या क्या कहते हैं? संप्रेषण। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी, इसलिए दोनों ज़ुबान को बताने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा टर्म है कम्युनिकेशन का। ये क्या है? ज़ुबान, कम्युनिकेशन यानी मुआसलात का, यानी तरसील का, यानी इबलाग का, यानी संप्रेषण का क्या है? एक ज़रिया है, एक वसीला है। ठीक है। आप जानते ही, पहले बताया जा चुका है। गैर लफ्ज़ी तरसील यानी कम्युनिकेशन ऐसा हो जिसमें लफ्ज़ का ना इस्तेमाल किया जाए। गैर जो आता है ये निगेटिव सेंस में आता है, इसको आप जहन में रखिएगा। ये प्रीफिक्स के तौर पे आता है, पहले लाया जाता है। ठीक है। जिसको कहते हैं साबिक़ा के तौर पे, जिसको आप कहते हैं यानी उपसर्ग, हिंदी में कहें तो उपसर्ग, यानी गैर लफ्ज़ी तरसील। गैर लफ्ज़ी यानी जिसमें लफ्ज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप वर्ड का माना ही उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के समझने की कोशिश करते हैं तब भी ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। देखिए, गैर लफ्ज़ी तरसील, बोले जाने वाले अल्फाज जब बोले जाएंगे तो लफ्ज़ तो पाए जाएंगे, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हरकत व सकनात, ये थोड़ा थोड़ा लगता है। और दूसरे ऑप्शन देखते हैं, छपे हुए अल्फाज। कोई अल्फाज क्या है? छपा हुआ है, कहीं से आप देखेंगे बोर्ड पे छपा रहता है। ठीक है। आदाद यानी कहीं अदद लिखी हुई, कहीं गिनती लिखी हुई है। ठीक है। तो गैर लफ्ज़ी अदद है, अदद कहीं लिखा रहेगा तो लफ्ज़ी बन जाएगा। ठीक है। छपे हुए अगर हैं, ठीक है, तो ये इशारे की ज़ुबान हो जाती। ठीक है। और गैर लफ्ज़ी ये हरकत व सकनात। गैर लफ्ज़ी आप देखेंगे अगर कोई किसी के अंदर क़ुव्वत गोयाई नहीं तो इशारे से बात करता है। ठीक है। जैसे आपको किसी को चुप कराना, आप कहेंगे ऐसे खामोश, तो क्या यानी चुप हो जाओ। ठीक है। या आप आंख दिखाएंगे तो उसका मतलब वो डर जाए। ठीक है। ये क्या है? आपने ज़ुबान का तो इस्तेमाल किया नहीं। ठीक है। आपने इशारा का इस्तेमाल किया, आपने इशारे से कहा ऐसे से, यानी भाग जाओ। ये क्या है? हरकत व सकनात है। ठीक है। गैर लफ्ज़ी तरसील यानी आपने कम्युनिकेशन किया लेकिन इशारे से किया। ठीक है। हरकत यानी अपने
आँख का इस्तेमाल करते हुए, अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए आपने उससे इशारा कर दिया, तो किसकी है, यानी हरकत। जब आपने ऐसे हाथ किया तो हरकत हुई, ऐसे किया तो उससे भी हरकत हुई, तो हरकत व सकनात वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो गैर लफ्ज़ी तरसील यही होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। छठा सवाल है, उम्र का वो मरहला, यानी एज का मरहला मतलब स्टेज, ठीक है, जिसमें बच्चा कोई ज़ुबान दीगर मराहिल के मुकाबले में, यानी दूसरे स्टेज के मुकाबले में, यानी तुलना में, यानी कंपेयर में ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि एक पीरियड ऐसी होती है जिस पीरियड में बच्चा ज़ुबान सबसे ज़्यादा सीखता है। देखिए ऑप्शन क्या है, 8 साल की उम्र से पहले, ठीक है, दूसरा क्या है 8 साल के बाद, तीसरा है 10 साल की उम्र से पहले, ठीक है, यानी 8 साल पे, 13 साल के बाद, यानी बिल्कुल एडल्टहुड वाली स्टेज की बात हो रही। तो आपको पहले बताया गया है सबसे क्रूशियल पीरियड ज़ुबान सीखने का अर्ली चाइल्डहुड, जिसको जीन पियाजे दूसरी स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, ठीक है, पहले बताया जा चुका है। इस पीरियड में बच्चे का ज़ुबानी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप जाएंगे, जैसे आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सी ऐसी फैमिली है, लोग बताते भी हैं, जैसे बहुत से लोग माइग्रेट करके इंडिया छोड़ करके लंदन चले गए या अमेरिका चले गए। अब वो लोग बड़ी एज में गए, उनका बच्चा गोद में था, 2 साल का था, अब वो 5 साल के होते होते अंग्रेज़ी फराटे से बोलने लगा, और माँ बाप दोनों गए, वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ क्या फैक्टर है, क्योंकि बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज चल रही है, जिसमें वो ज़ुबान को सबसे ज़्यादा एक्वायर करता है, इसलिए वो फटाफट बोलने लगा, और माँ बाप की उम्र ज़्यादा अडल्टहुड में पहुँच चुके थे, इसलिए वो नहीं बोल पाए। ठीक है, एग्जाम्पल मौजूद है, आप अपने पास भी आसपास भी देखेंगे कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, माँ बाप नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। तो वही है, कौन सा मरहला, 8 साल से पहले, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जीन पियाजे कहते हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरी अगर आप पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसी तरह आपके प्रीवियस ईयर से निकाले गए हैं, उसमें इसी तरह पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन बेस है, यानी जो आप थ्योरी पढ़ें क्या उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं क्वेश्चन में, इसी चीज़ का इम्तिहान लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बुलूगत के बाद कोई नई ज़ुबान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़ुबान, बुलूगत यानी बच्चा 15 साल से ऊपर का है, 16 साल 18 साल का है, कोई नई ज़ुबान सीख लिया, ठीक है, मान लो मादरी ज़ुबान हिंदी थी, उसने इंग्लिश सीख ली, ठीक है, अब उसके बाद किसी गैर मुल्की ज़ुबान, वो रशियन सीखना चाहता है, या जो है वो चाइनीज़ सीखना चाहता है, या स्पेनिश सीखना चाहता है, ठीक है, या फ्रेंच सीखना चाहता है, कि कोई ज़ुबान, तो क्या होगा, को सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है, कि महारत ख़त्म हो जाती है, कि महारत बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए, सीखने में मुश्किल होती है तो कभी नहीं हो सकता। आपको मालूम है एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान के सीखने में हमेशा मदद ही करेगी, नुकसान नहीं पैदा करेगी। इस ट्रिक को आप जहन में या बिठा लीजिएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश सीख लिया तो वो फ्रेंच या रसियन या इसी तरह कोई भी ज़ुबान, उसको स्पेनिश, उसको आसानी से सीख सकता है उसकी मदद से, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं होगी कि महारत ख़त्म, ये तो है नहीं कि इंग्लिश सीख लिया तो आप फ्रेंच या कोई दूसरी ज़ुबान, फ़ॉरेन की ज़ुबान नहीं सीख सकते। दोनों ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है, दोनों तो पहले गलत। अब इसी दोनों में हमें डाउट होगा। पहले क्या कहा जा रहा है, सीखा जा सकता है, सही बात है। दूसरा की महारत बढ़ जाती है, महारत बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सही जो कि आपके सीटेट ने माना, इसको को सीखा जा सकता है। अगर आपने एक फ़ॉरेन ज़ुबान सीख ली, आप जो है
अडल्टहुड में है यानी ग्रेजुएशन में है, ऊंची जमात में पढ़ रहे हैं, तो दूसरी ज़ुबान को सीखा जा सकता है। दूसरी ज़ुबान की महारत बढ़ जाती, यानी अभी आपने सीखा नहीं है वो कैसे माहिर हो गए, ठीक है, तो सीखा जा सकता है, यही सही माना जाएगा। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? जब हम किसी ज़ुबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो अमल कैसे वाक़ई होता है? किसी ज़ुबान को फितरी तौर पर सीखते हैं, फितरी तौर पर किस ज़ुबान को सीखते हैं? मादरी ज़ुबान को। किसको? मादरी ज़ुबान को, जिसके लिए आप स्कूल नहीं जाते, जिसका कोई कायदा नहीं सीखते, बल्कि क्या, आपको एनवायरनमेंट यानी माहौल मिल जाता, आप उसको सीख लेते हैं। जब हम किसी ज़ुबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो अमल कैसे वाक़ई होता है? ठीक है, मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, ठीक है, मुअस्सिर यानी असरदार, तरसील वही कम्युनिकेशन पर तवज्जो यानी ध्यान दे करके, ठीक है। दूसरा क्या है? कैसे कहा जा रहा है, हयात के बजाय, यानी कैसे कहा जा रहा है इसके बजाय क्या कहा जा रहा है, यहाँ डैश होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, यानी क्या कहा जा रहा है, यानी माना पर तवज्जो मरकूज करके, ठीक है। कैसे कहा जा रहा है, किसी भी तरह का है, मतलब जैसे किसी को अगर कोई लफ्ज़ बोलना है, ठीक है, जैसे कहा शोर, शोर यानी बड़ी सीन से शोर कह रहा है, ठीक है, शोर कह रहा है, लेकिन उस्ताद तो समझ रहा है कि शोर ही कह रहा है ना, तो कैसे कहा जा रहा है इसको, इस पर ध्यान ना दिया जाए, बल्कि क्या कहा जा रहा है, यानी किस बात को कहना चाह रहा है, उस माना पर अगर तवज्जो मरकूज़ की जाए और बच्चे की थोड़ा सा हौसला अफजाई की जाए, ठीक है, तो क्या है, फितरी तौर पर वो बच्चा उस ज़ुबान को सीखता है। आप देखेंगे बच्चा जब शुरू में मम्मी पापा बोलना चाहता है वो भी सही से नहीं बोल पाता, मम्मी की जगह कुछ कहेगा, पापा की जगह कुछ बोल देगा, ठीक है, चाचा की जगह ताता कह देगा। क्यों? क्योंकि अभी वो उसका डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है उस पर ना ध्यान दिया जाए, कहना क्या चाह रहा है, माना क्या, उस पर अगर तवज्जो मरकूज़ की जाए तो फितरी तौर पर ज़ुबान को बच्चा सीख सकता है। ये ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है? अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके, पढ़कर, फितरी तौर पर पढ़ने की बात कहाँ, पढ़ने की बात तो आती है उस ज़ुबान को जिसको आप लर्निंग करके सीखते हैं, ठीक है, जिसके लिए कहते हैं आमोजिश का लफ्ज़ आता है, ठीक है। तो सीखने का ये दूसरी ज़ुबान, ये फितरी ज़ुबान तो हो ही नहीं सकती। दूसरा क्या है? वालिदैन की बातें सुनकर, सही बात है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन अब बताइए, आपके घर में सिर्फ वालिदैन पाए जाते हैं, आसपास भी हैं, पड़ोसी भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें जो है क्या है, थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा तंग है, ठीक है, इसलिए सही नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी। सबसे ज़्यादा सही क्या दूसरा लग रहा है कि बच्चा क्या कहा क्या जा रहा है, यानी इस पर ध्यान ना दिया जाए, यानी उसका तलफ़ुज़ नहीं सही है तो उस पर ध्यान, बल्कि कहना क्या चाह रहा है इस पर अगर तवज्जो मरकूज़ होगी तो किसी ज़ुबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो उस ज़ुबान को फितरी तौर पर सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 9वां है, कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, यानी चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी मतलब किसी चीज़ की जांच करना, पड़ताल करना, किसी चीज़ की खोज करना, पता लगाना, ठीक है। कहते हैं उस्ताद काम देता है, उस्ताद क्या है, काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। उस्ताद काम दे और पढ़ने में मदद करे, काम दे यानी होमवर्क दे दिया, और पढ़ने में अगर पढ़ता है तो उसमें उसको बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सही, इसमें इंक्वायरी कहाँ पाएगी, इसमें तो इंक्वायरी नहीं पाई जा रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, यानी ये थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है। हम तीसरा देखते हैं, ऊपर के दोनों यानी ए बी, ए तो नहीं सही है तो ए भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह अगर हम ऑप्शन को काटना सीख लें तो हम जल्दी से सही पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिर्फ बी,
यही डी वाला सही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। यानी तलबा को जब आप एनवायरनमेंट देंगे, यानी बच्चा दर्जा 2 में है, दोम में है, सोम में है, आप उनका ग्रुप बनाइए, ठीक है। और बच्चे जब आपस में ग्रुप में बैठेंगे, अलग अलग मल्टीलिंगुअलिज्म है, कसीरुल लिसानियात जमात है, तो जब बच्चे एक दूसरे से पूछेंगे, सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या है, जब पूछते हैं सवाल करेंगे तो यही इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहलाती है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने सीख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि। नोम चॉम्स्की के बारे में मैंने बताया था, 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई थी। एक इनेट एबिलिटी यानी फितरी सलाहियत, दूसरा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी ज़ुबान को तहसील करने का आला उसके दिमाग में फिट होता है, और क्या है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी वो कहते हैं हर एक ज़ुबान का ग्रामर सेम होता है, बच्चा जो है उस ग्रामर को अपने आप ग्रहण कर लेता है, यानी सीख लेता है, उसको ग्रामर सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इन तीन चार टर्म इन्होंने चॉम्स्की ने दी है, ठीक है। उसी पे सवाल आया है, देखिए। नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिए मुतकाबिली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना, यानी ऐसी ग्रामर जो एक दूसरे पे मुंतकिल हो, यानी एक ज़ुबान का ग्रामर सीखा तो दूसरे ज़ुबान पे अप्लाई हो जाए, वही मुंतकिली। मुतकाबिली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना, यानी पहले का ग्रामर दूसरे में सिखाने के बारे में दिलचस्पी पैदा करना, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। दूसरा क्या है, उर्दू ज़ुबान दुनिया में आम ज़ुबान पर पसंद की जाने वाली ज़ुबान है। ये थोड़ा सा एक अपने आप की तारीफ़ करने की बात हुई, ठीक है। ठीक है, उर्दू ज़ुबान पसंद की जाने वाली ज़ुबान है, लेकिन नोम चॉम्स्की ने ऐसी बात तो कुछ कही नहीं उर्दू ज़ुबान के बारे में, उन्होंने एक जनरल थ्योरी दी है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तमाम ज़ुबानों की ग्रामर एक है, देखिए मैंने बताया था एक टर्म यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल यानी आलमगीरियत, यानी पूरे संसार, पूरे जहान की ग्रामर वो एक। तो ये कहा है तमाम ज़ुबानों की ग्रामर एक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। और उनकी अंदरूनी साख्त एक है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है, यानी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल हर्फ, ये सब जो स्ट्रक्चर क्या है एक है। वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती हैं, ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती हैं। बिल्कुल इसी के बारे में नोम चॉम्स्की ने कहा है यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा क्या है, ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला। ग्रामर सीखना हो तो खूब गहराई से मुताला कीजिए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है। तो इससे पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है थ्योरी की, वो क्लास अच्छे से देख लें, उसके बाद इस ऑप्शन को, क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बिल्कुल, अगर 15 नंबर का आता 15 का 15 लाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़ुबान की तहसील। तहसील मतलब एक्विजिशन। किसी चीज़ को, ठीक है, ग्रहण करना, अधिग्रहण करना, ठीक है। ज़ुबान की तहसील यानी एक्विजिशन, एक्वायर कर लेना, अख्ज़ कर लेना, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना। किसी भी ऑप्शन में अगर कहीं रटने की बात आ गई, यानी रट्टाफिकेशन, याद करने की बात, वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीएफ ने हमेशा रट्टाफिकेशन, किसी चीज़ को रटने के लिए हमेशा इसको जहर माना गया है। रटना नहीं बल्कि समझना। तो कहीं भी याद करने की बात आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस टेक्निक को जहन में रखिएगा। और उनका तज्जिया शामिल है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, ज़ुबान के दिमाग की ज़ाती, इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से, ठीक है, सही बात है। अल्लाह ने इंसान को ज़ाती सलाहियत दी है, अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 2 से 6 साल में खूब कस के आप ज़ुबान सीखता है। वजह से कौमी
और दूसरी ज़ुबान को समझने का अमल। बच्चा, ये सही बात है। तहसील का मतलब यही है कि अगर बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ, 2 साल के बाद लंदन चला गया, अमेरिका चला गया, तो उस कौम की ज़ुबान को, वहाँ की जो इंग्लिश ज़ुबान को फटाफट बोलने लगेगा, समझने लगेगा। ठीक है, यही इसी को क्या कहते हैं, तहसील, एक्विजिशन। यानी बच्चे को अगर एनवायरनमेंट मिल जाए, यानी माहौल मिल जाए, आपस में बातचीत करने वाले मिल जाएं, तो बच्चा ज़ुबान को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिमाग इंसान को अल्लाह ने दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं वो क्यों नहीं सही है। ये इसलिए नहीं सही, इसमें याद करने की बात आ गई। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़ुबान सीखने का माहौल पैदा करती है। ठीक है, टेक्निक वकनीक की बात तो उतना अच्छा नहीं लग रही है। ठीक है, ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल, उनको याद करना शामिल। याद वाली बात जहाँ आ गई तो फ़ौरन गलत हो जाएगा। तो मिला जुला कर बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, परफेक्ट बी ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। ज़ुबान जानने का मतलब, कोई कहता है हम ज़ुबान जानते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? ऑप्शन क्या है? ज़ुबान के कवायद को जानना, यानी जो उसके उसूल हैं उसको आप जानते हैं, तो अब आप कहते हैं हम ज़ुबान जानते हैं। बताइए सही होगा? ये तो सही नहीं लगता। बहुत से लोग ज़ुबान का कायदा जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ठीक है, सही से लिखना, सही से लिखना। ठीक है, ज़ुबान के सारे अल्फाज का इल्म, सारे अल्फाज का इल्म होगा, यानी एक ज़ुबान है उसके जितने अल्फाज है पूरी डिक्शनरी रट लेगा, तभी आप कहेंगे वो ज़ुबान जानता है। ये भी गलत लग रहा है। ज़ुबान में इजहार ख़याल की सलाहियत, ज़ुबान में इजहार ख़याल की सलाहियत, सही से लिखना। ठीक है, आपको पता है इसमें मेरे ख़्याल से ऑप्शन ए होगा, ज़ुबान में इजहार ख़याल की सलाहियत, यानी आप अपने माफ़ी ज़मीर को सही से ज़ाहिर कर सकें। ठीक है, अपने ख़यालात को ज़ाहिर कर सकें, चाहे लिख करके, चाहे बोल करके। ठीक है, इसको अगर आप ज़ाहिर कर लेते हैं तो कहा जाएगा कि आप ज़ुबान जानते हैं। ठीक है, आप ज़ुबान जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो इजहार ख़याल की सलाहियत अगर आ गई तो ये क्या है, कहा जाएगा कि आप ज़ुबान को जानते हैं। आगे चला जाए, अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है, यानी बच्चा मान लो इधर यूपी से, बिहार से या दिल्ली से है, उसके घर में उर्दू बोली जाती है। ठीक है, अब उस ज़ुबान को, या हिंदी बोली जाती है, उस ज़ुबान में खूब तेज़ी से पढ़ता है। ठीक है, तो आगे ऑप्शन क्या है, वो बहुत सी ज़ुबानों में पढ़ और लिख सकता है, वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान में लिख नहीं सकता। ये तो थोड़ा गलत लग रहा है। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़ुबान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, ये ऑप्शन सब ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, चौथा देखते हैं, पढ़ने की महारत को दूसरी ज़ुबान की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता। एक चीज़ पहले बताई जा चुकी है थ्योरी में, जो भी बच्चा स्कूल में लेकर ज़ुबान आता है, मादरी ज़ुबान, उसको एज आ रिसोर्स मानेंगे, यानी उस ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान के सीखने में मदद ली जा सकती है। तो इसको देखते हुए ये गलत हो गया। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़ुबान सीखने में मुंतकिल कर सकता, सही बात है, एक का इल्म दूसरे में मुंतकिल करेगा। यही ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, इसी को अक्सर फ़लसफ़ी सही भी मानते हैं। ठीक है, वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है, ये थोड़ा बहुत सही बात नहीं लग रही। वो बहुत सी ज़ुबानों में, यानी एक ज़ुबान सीखा तो क्या सारी ज़ुबान सीख लेगा, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन ज़्यादा सही है। ठीक है, यही सही माना जाएगा। 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कोई कमेंट है बताएं। ठीक है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़ुबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। माफ़ी ज़मीर यानी जो कुछ उसके अंदर है उसको बिला झिझक क्लास में बोल सके, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए।
ऑप्शन क्या है? तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़ुबान में बात करने के लिए कहा जाए, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम किया जाए, यानी हकीकी ज़िंदगी, ये क्या है एकदम, ए जो है ऑप्शन एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहा है, जैसे सिर्फ या फ़कत की तरह, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने, यानी बिल्कुल आप जाते ही कवायद सिखा दें, ग्रामर सिखा दें, ये भी गलत है। तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करने के लिए कहा जाए, ये बात गलत है, क्योंकि कहा गया है बच्चा जिस ज़ुबान को सीख के आएगा उसका इस्तेमाल अपने क्लास में करेगा, ख़ास तौर पे प्राइमरी लेवल पर, यानी कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, तो मिला जुला करके कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी ए वाला, यानी तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़ुबान में बातचीत करने के लिए कहा जाए। अब उसकी ज़ुबान में चाहे भोजपुरी बोला जाता है, चाहे जो है कुछ उसकी ज़ुबान खड़ी हरियाणा से मिलती हुई है, या उसकी ज़ुबान में थोड़ा सा पंजाबीपन है, ठीक है, पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो बातचीत करने के लिए मोटिवेट किया जाए। ठीक है, अगर ये करेंगे तभी वो बच्चा अपने माफी ज़मीर, यानी जो कुछ वो कहना चाहता है अपनी ज़ुबान में अच्छी तरह कह सकता है। ये चीज़ फैक्ट है, आप जो आपकी मादरी ज़ुबान है उसमें आप धड़ल्ले से अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन जमा किया गया था, लास्ट देखिए क्या है। मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में, मुख्तलिफ मज़ामीन जैसे क्लास में आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वही मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल, यानी जो बच्चा घर से सीख के आए उसका इस्तेमाल क्या है? बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, ये तो सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दूसरी ज़ुबान मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा। आपको मालूम है एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान में रुकावट पैदा करेगी? कभी नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा क्या है? दूसरी ज़ुबान की आमोजिश में मुखिल है, मुखिल का मतलब खलल डालेगी, कैसे नहीं बीच में लकड़ी लगा दिया, उंगली लगा दिया, यानी खलल डालेगी, यानी बाधा पैदा करेगी, ये भी गलत है। तो ये मुखिल पढ़ा जाए, क्या मुखिल। डी क्या है? अंग्रेज़ी ज़ुबान के क्लासरूम में इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। देखिए सीबीएसई बोर्ड की स्कूलों में होता है, लेकिन एनसीएफ को माने, एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चा प्राइमरी लेवल पे उसको एजुकेशन मादरी ज़ुबान में दी जाएगी, ठीक है, तो बेहतर आमोजिश यानी उसको सीखने में मुआविन यानी मददगार साबित होगी कौन? पहली ज़ुबान, मादरी ज़ुबान। ये सारे साइंस जितने आपके फ़लसफ़ी हैं सब इससे मुत्तफ़िक़ हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर के 2011 से अब तक के सबको मैंने पढ़ा, उसके बाद उसमें से निकाल करके आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई गई, बना करके इतनी एफ़र्ट करके आपके सामने रखा गया, हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन यानी तज्ज़िया करके बताया गया। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर इस तरह का सेशन आपको अच्छा लगता है कि इसी तरह से क्वेश्चन यूनिट बाय यानी हर एक चैप्टर के अलग अलग करके ला करके आपको समझाया जाए, अगर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा, ताकि आगे और भी जो क्वेश्चन बचे हैं पहले चैप्टर के उसको जमा करके आपके सामने पेश किया जाए, ठीक है। आखिरी स्लाइड में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, कुछ मशवरा है वो भी दें, लोगों को बता दें, वीडियो शेयर कर दें अपने ग्रुप में, जो भी डीएलएड के बीएड के ग्रुप हैं जो लोग तैयार, क्योंकि हर कोई भी कहीं से भी बीएड किया उसका ग्रुप बना होगा, अपने ग्रुप में इसको आपके लिए यही फरीज़ा है कि आप इसको शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप मशवरा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह से पहले चैप्टर से और जितने सवालात बचे हैं क्या उनको भी अगली क्लास में लाया जाए। तो ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।
तो अगली क्लास में आपके मशवरे के मुताबिक क्लास को लाया जाएगा। मा अस्सलामा, अल्लाह हाफिज़।